नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने गंगा किनारे बसे किसानों की खेती बचाने के लिए मोहम्मदाबाद 0 पॉइंट से 2 दिवसीय गंगा पद यात्रा निकाली। किसानों की खेती को बचाने के लिए संकल्प के साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों को भी निशाने पर लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा व स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चलते नजर आए। प्रथम दिन की पदयात्रा में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने मोहम्मदाबाद से मेहरपुर तक करीब 18 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस जगह गाँव में जगह जगह लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया और फूलों की बारिश की। केंद्र सरकार ने 3 किसानों के विरोध में बिल निकाले हैं और लाखों किसान अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जू रेंगने को तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग तुम्हारी आय को दुगना करेंगे। गंगा के किनारे माँ गंगा वो देवी है, वो कोई अकेले हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की नहीं है। वो सबकी है, वो सबकी माँ है। और यहाँ पर जो बंदे के किनारे जो गांव बसते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक गंगा माँ जाती है, उन किनारे पे रहने पर वो मुसलमानों के गांव हो, हिंदू भाइयों के गांव हो या सिखों के हो, ईसाई के हो, सब माँ गंगा की गोदी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिले के अंदर कंपनी करेगी, तो जो मारूसी जमीन वाले लोग हैं गंगा के बराबर में, गंगा के बंदे के बराबर में, वो तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी 80% जो जनता है, जो माँ गंगा की कृपा से रोजी रोटी चला रही है, जिनकी खेती किसानी चल रही है, कोई फालेज बो रहा है, कोई ईख बो रहा है, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग इसलिए निकले हैं किसान भाइयों को जागरूक करने कि माँ गंगा सबकी माँ है और इसी से हिंदू भाई नहाकर पवित्र होते हैं, मुसलमान भाई वजू कर नमाज पढ़ते हैं और बहुत सारे धर्म काम इससे होते हैं। ये सबकी माँ है, किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। इसी की गोद से हमने आज शुरुआत की है गंगा पद यात्रा, और ये मेहमदाबाद से चलकर 45 किलोमीटर सलारा तक जाकर हरि बाबा के बांध तक जाएगी। और आप खुद इस बंदे पर आए होंगे, आपने देखा होगा कि इस बंदे के ऊपर 5 साल की भाजपा की सरकार में एक रोड़ी तक नहीं लगी है। जो भी बनाया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था। हमने मांग करते हैं कि बंदे को पुनर्निर्माण किया जाए, इस बंदे को डबल किया जाए। 0 से जोड़ के अगर बदायूं को हरि बाबा के बांध को जोड़ देंगे तो आप यकीन मानना कि कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी बदायूं और अमरोहा की कम हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये काम पहले किया जाएगा। कोरारा पर पुल बनाया जाएगा, ब्रह्मपुर का पुल बनाया जाएगा, जो अभी तक भाजपा गुमराह कर रही है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, जो बड़े बड़े माफिया यहाँ 100-100, 200 बीघे जमीन जोत रहे हैं, गरीब किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो उत्पीड़न बंद किया जाए। और जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, वो किसानों से जो नीलामी के नाम पर वसूली कर रहे हैं, वो बंद किया जाए। और माँ गंगा का आशीर्वाद जैसे सबको मिलता आया है, वैसे ही किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल रह गया। अभी भूपेंद्र जी ने एक चौधरी चरण सिंह के लिए एक बयान दिया था, क्या ऐसा कुछ उसमें वीडियो वायरल वो हुआ था, क्या करें उसके बारे में? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है। कोई भी आदमी उनकी शान अमरोहा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक हसनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों के लाभार्थियों की गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन चाबी वितरण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में चाबी वितरण करते हुए क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, ब्लॉक प्रमुख ममता गुर्जर, हसनपुर बीडीओ, हसनपुर एडीओ, जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, मंडल महामंत्री महेश खड़गवंशी आदि लोग मौजूद रहे। बुधवार को नगर के ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने शहरी व ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गरीब लाभार्थियों को 370 निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां सौंपी। इस मौके पर बोलते हुए विधायक महेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि भारत सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा सरकार में अब तक उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत करोड़ों गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दे चुकी है तथा मुफ्त शौचालय भी करोड़ों की संख्या में लगाए जा चुके हैं। ऐसे ही जन धन योजना सहित दर्जनों की संख्या में गरीब लोगों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। विकास खंड गंगेश्वरी में हमारे बीच हसनपुर से ब्लॉक प्रमुख आदरणीय ममता देवी जी, हमारे इस विकास खंड के बीडीओ साहब और हमारे यहाँ पर जो आए लाभार्थी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास देने का काम किया है, इनके सपनों को साकार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने
इनको हर घर को आज हमने चाबी दी है, ताला दिया है, इनके घर बनकर तैयार हो गए हैं। इनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होने की हमने सबसे पूछा है, सबके घर तैयार हो गए हैं बनके। या 370 के करीब पिछले साल बने हैं, 17 इस बार तैयार हुए हैं। बहुत संख्या में यहाँ आवास बने हैं और जो इससे वंचित रह गए हैं उनको भी हमारी सरकार आवास देने का काम करेगी। हम इनको हर महीने जिनके BPL अंत्योदय के कार्ड हैं, जो गरीब रेखा में है, उनको 5 किलो यूनिट के हिसाब से हमारी सरकार राशन देने का काम कर रही है। इनको मुफ्त में कनेक्शन देने का काम, गैस के कनेक्शन देने का काम सरकार कर रही है। आपको हर घर को बिजली देने का काम कर रही है। हर घर को पानी की हमारी सरकार सुविधा दे रही है। हमारी सरकार ने गरीबों को चिंता करने का काम किया है। अब हम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हैं। हमारी सरकार ने पूरा करने का जो वादा किया था कि हर घर को छत देंगे, हर घर को आवास देंगे, हर घर को शौचालय देंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आगे अमरोहा के हसनपुर में बुधवार को संभल जाते समय हसनपुर नगर के मैथिली गार्डन के पास शिवपाल यादव का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं का जोश देखकर शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 2022 का चुनाव समान विचारधारा वाली पार्टियों, सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है और अब हमारे जगह जगह दौरे चालू हो गए हैं तथा आगामी दौरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए सामाजिक परिवर्तन रथ पर सवार होकर क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूर्ण रूप से 2022 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया। 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी है, उसी में हमारा दौरा शुरू हो गया है। आज हमारा संभल, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा इस चक्र में है। इसके बाद हमने एक रथ बनाया है, सामाजिक परिवर्तन रथ। उसके बाद बहुत जल्दी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और तैयारी करेंगे चुनाव। अच्छा सर, आप आने वाले में अकेले लड़ोगे? प्रयास है समान विचारधारा वाली और सभी सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। सर अकेले लड़ेंगे गठबंधन के साथ? बता रहे हैं सर। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण की भव्य पालकी को मोटरसाइकिल द्वारा नगर भ्रमण कराया गया। बताते चले कि कोरोना काल की वजह से इस बार भी भव्य शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलने के कारण अमरोहा नगर के प्राचीन शिवाला महाकाल सर्वप्रथम ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया। उसके बाद श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर ठाकुर जी को विराजमान कर नगर के विभिन्न मंदिरों पर घुमाते हुए नगर भ्रमण कराया गया तथा उसके बाद पालकी शिवाला मंदिर पर आकर विराजमान कर दी गयी। आज श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नवमी के दिन एक भव्य श्री कृष्ण शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो गत 25 वर्षों से श्री राम सेवा समिति द्वारा निकाली जा रही है और 75 वर्षों से इस शहर के अंदर श्री कृष्ण शोभा यात्रा निकाली जाती है। किंतु प्रोटोकॉल और कोरोना के कारण ये इस शोभा यात्रा को हमने सूक्ष्म कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य श्रृंगार कराया, जो माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। श्री राम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी उस श्रृंगार में रहे और हसनपुर की कृष्ण प्रेमी जनता भी इस प्रोग्राम में रही। और श्रृंगार करने के बाद हमें, चूंकि नवमी के जुलूस का कृष्ण डोल का एक ओकेजन होता है कि ये है कि वो सब मंदिरों में जाता है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति ठाकुर जी सब मंदिरों में जाते हैं, तो वो जाने के लिए हमने मोटरसाइकिल के द्वारा श्री ठाकुर जी को सब मंदिरों में जाए और मंदिर में सब हर जगह हाजिरी देने के बाद उनका नगर भ्रमण करने के बाद वापसी यात्रा के रूप में हमारी ये यात्रा यहीं पे संपन्न होगी। राधे राधे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।